और अब एबीपी न्यूज़ पहुंच गया है नवाबों की जगह पटौदी में। पटौदी नवाब की रियासत थी, इसीलिए फेमस हुई और आज की तारीख में उन नवाबों के साथ में पटौदी का नाम जुड़ गया है। और पटौदी आज की तारीख में ज़्यादा चर्चा में तब आता है जब नवाब पटौदी के ख़ानदान में कुछ हलचल होती है। यानी कि बात करें तो अभिनेता सैफ अली खान, उनकी बेगम अब हो चुकी हैं करीना कपूर, इस तरह की बातों को लेकर के चर्चा में रहा। लेकिन आज हम यहाँ चर्चा करने पहुँचे हैं अपनी नुक्कड़ बहस को लेकर के, हरियाणा के चुनाव को लेकर के। कांग्रेस हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, हमने उन्हें बुलाया था लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो यहाँ पर नेता जो हैं वो मौजूद हैं। इनेलो से महेश चौहान जो कि इनेलो की तरफ से यहाँ पर चर्चा में शामिल होंगे, और सुनीता दुग्गल जो कि बीजेपी से, जिनका संभावित नाम भी है इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए। बात करते हैं, पहले इनेलो से बात करते हैं क्योंकि भाई आपके एमएलए यहाँ पर रहे और काम की अगर चर्चा की जाए तो क्या क्या काम आपने किया यहाँ पर? नहीं मैडम, हमारी सरकार नहीं है, सरकार कांग्रेस की है। तो थोड़ा बहुत कुछ चीजें, कुछ आपने कदम, कुछ सवाल उठाए हों? विधायक जी ने बिल्कुल सवाल उठाए हैं। विधानसभा में जो यहाँ की मूलभूत सुविधा थी उसके बारे में विधायक जी ने विधानसभा में सवाल उठाए हैं। लेकिन वहाँ पे जब विधायक जी सवाल उठाते थे तो मार्शल के थ्रू उनको बाहर भिजवा दिया जाता था विधानसभा से। आपके चैनल ने भी देखा होगा इस बात को कि हमारे विधायकों ने पैरेलल वहाँ पे विधानसभा चलाने की कोशिश भी की है। और हमने तो विपक्ष की जो भूमिका उठानी चाहिए थी वो हमने बेखूबी निभाई है हमारे विधायकों ने। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है। नहीं, ये बताइए, निभाई है, लेकिन आज की तारीख में कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग काम नहीं कर पाए, सरकार ने काम नहीं करने दिया, अपनी तरफ से मेमोरेंडम दिया होगा, प्रदर्शन किए होंगे, मुद्दे क्या हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो सारी निभाई है। उन्होंने हर बात के लिए कहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर विकास की जहां मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से जाता है, लेकिन विकास कार्य में पटौदी के साथ भेदभाव हुआ है। और पटौदी के साथ ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ कोई मौजूद नहीं है तो आपके इस भेदभाव वाले जवाब को वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब बीजेपी में बात करते हैं। ये बताइए कि आप बीजेपी की अपना खाता खोल पाएगी पटौदी से? देखिए, बीजेपी खाता ही नहीं खोलेगी। मुझे तो लगता है कि शायद पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी यहाँ पे जीतने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि भोड़ा कलां जो गांव है हमारे एमएलए साहब का, और उससे भी पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे एमएलए साहब क्यों नहीं मौजूद किसी भी डिबेट में या किसी भी इंटरव्यू पे? वो कभी मौजूद नहीं रहते क्योंकि वो फेस करने लायक ही नहीं है पब्लिक को, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात है कि भोड़ा कलां में वो रहते हैं। आप भोड़ा कलां में उनके घर के सामने जाके देखिए, कूड़े का ढेर मिलेगा। जो इंसान अपने घर के सामने कूड़ा साफ नहीं करवा सकता वो क्या करेगा पटौदी के बारे में? जहां तक विकास की बात है, 2000 से 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। उस टाइम यहाँ पे अगर जो मिनी सेक्रेटरीट बने हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। तो आपकी पार्टी पूरा ठीकरा ले लेती है जब भी कोई बनाओ, चाहे वो बाद में बनाओ चाहे पहले बनाओ। ये बताइए कि यहाँ के खास मुद्दे कौन से हैं जो आपके विधायक यहाँ पर रहे, कभी आप लोगों ने अपनी तरफ से उनका दरवाजा खटखटाया हो कि ये परेशानी है? मैडम, सरकार यहाँ पे पिछले साल हमने एमएलए चौटाला का बनाया था और यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो हमने एमएलए बनाया था उनको कोई विकास नहीं हो पाया, ये पक्की गारंटी हमारी। लेकिन इस बार हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ तो विकास के मुद्दे क्या क्या आपको नजर आए? विकास में लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, पब्लिक आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। क्या रोहतक ही सब कुछ ऐसा बना हुआ है जो कि ऑलरेडी मतलब पूरे दक्षिण हरियाणा में लेके गुड़गांव से, और मैं करता हूँ महेंद्रगढ़ तक की बात या नारनौल तक की बात, आज तक यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में कोई विकास के नाम नहीं। रेवेन्यू, इनकम टैक्स की रिटर्न, ऑलरेडी जो इनकम है जो गुड़गांव से जो जाती है जो कि पूरे हरियाणा को खिला रही है। तार है तो बिजली नहीं है, सड़क है तो कोई यातायात नहीं है। हमारी बच्चियां कॉलेज में जाती है गुड़गांव में, उनके लिए बसें नहीं है। हमारे कॉलेज है, इनमें पूरी वो एजुकेशन नहीं है, ना तो इकोनॉमिक्स के या साइंस के या कॉमर्स के कोई प्रोफेसर नहीं है। पटौदी का नाम अब किस चीज के लिए सिर्फ रह गया है? मैं बोल रहा हूँ मैडम, हमारे पटौदी विधानसभा में मतलब दक्षिणी हरियाणा एक अहिरवाल क्षेत्र है मैडम, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या हमारी जो कि अहिरवाल क्षेत्र होने के नाते हम ढाणियों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं। हमारी 5-6 साल से कति खेतों में 48 घंटे में 12 घंटे बिजली आती है जी।
जो हमारे मासूम बच्चे पैदा होते हैं। किसानों की ये परेशानी थी, बिजली की समस्या, इसको लेके आपने कितनी बार आवाज उठाई? मैं मैडम हमारे विधायक ने विधानसभा के अंदर बिजली के लिए भी आवाज उठाई है, शिविर के लिए भी आवाज उठाई है, एजुकेशन के लिए भी आवाज उठाई है, हेल्थ के लिए भी आवाज उठाई है। लेकिन हमने एक बात आपको बताई, जैसे मेरे भाई अभी बीजेपी के भी आपको बता रहे थे कि सारे के सारे पैसे यहाँ के ये वाली आम जनता खड़ी है, बीजेपी से नहीं है। नहीं, मैं आम लोग खड़े हैं जो बता रहे हैं। ये बताइए कि ये कह रहे हैं इन्होंने आवाज उठाई, हमेशा बार बार उठाई, ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितना हल कर पाएगी इन समस्याओं को? ये लोग आप तक क्यों आए? देखिए, इन सब लोगों ने मोदी जी को आजमाया है, उनको आजमाने के बाद ही जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो मुझे लगता है कि इसलिए अब की बार चाहते हैं कि आईएनएलडी सरकार को देख लिया, हरियाणा में कांग्रेस सरकार को देख लिया है, तो इसलिए अब की बार हरियाणा की जनता ये मन बना चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है यहाँ पे बनाएगी। ये बताइए कि आप यहाँ पर युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, क्या मौके मिले हैं युवाओं को? मैम, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। और मैं चौहान साहब से पर्सनली पूछना चाहूँगा, चौहान साहब एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनकी सरकार नहीं थी इसलिए वो काम नहीं कर पाए। तो अगर बाई चांस इस बार भी ऐसा हुआ कि उनकी सरकार नहीं आई तो आप दोबारा फिर क्यों? आपको बता देना चाहता हूं, जब 2000 से 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, हमने 450 नौकरियां दी पटौदी विधानसभा क्षेत्र। आज 10 साल से सरकार है, ये भाई खड़े हैं मेरे, ये मैडम भी खड़ी है। अब किसी को भी अगर रोजगार मिला हो तो। जब रामवीर विधायक थे यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल से, मेरे गांव में एक नौकरी दी गई, 3 लाख रुपए में एक लड़की लगाई थी, बाकी कोई नौकरियां नहीं, नौकरी पैसों में बटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पटौदी की जनता के मुद्दे हमने आपको बताया। अब तक जो बोल रहे हैं बीजेपी के बोल रहे हैं, लोकदल को मौका नहीं दिया जाता। नुक्कड़ बहस आज की यहीं पर खत्म होती है। अगली नुक्कड़ बहस दूसरे विधानसभा क्षेत्र से।